हम कोई पूजा न करें, कोई पाठ न करें, लेकिन अपने सच्चे हृदय से सभी मानव के प्रति, सभी प्राणी के प्रति केवल करुणा का भाव रखें, केवल दया का भाव रखें। यही तो धर्म है। हम मंदिर में जाते हैं, इसको धर्म मान लेते हैं, लेकिन दुनिया के विवेकी संतों से पूछिए तो वो कहता है कि मंदिर में जाना धर्म हो भी सकता है, धर्म नहीं भी हो सकता है, लेकिन दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छारिए, जब लग घट में प्राण। हमको लगता है कि हम दया करें कि ना करें, राम का नाम ले लिए तो बहुत हो गया। हम सोचते हैं कि हम किसी के प्रति रहम करें कि ना करें, कृष्ण का गुणगान कर लिए बहुत हो गया। लेकिन याद रखिए, राम सुमिरे के रहम करे ना, सो कैसे सुख पाएगा। हम राम का स्मरण तो करते हैं, लेकिन हम रहम नहीं करते। हम कृष्ण का स्मरण तो करते हैं, लेकिन शुभ कर्म नहीं करते हैं, तो कृष्ण का स्मरण करना बेकार हो जाएगा। हम राम का स्मरण करते हैं, लेकिन दिल में दया नहीं है, प्राणियों के प्रति करुणा नहीं है, संपूर्ण मानव के प्रति सद्भावना नहीं है, सभी प्राणियों के प्रति हृदय में स्नेह की भावना नहीं है, तो हमारा साजा पूजा पाठ जप तप एकदम शून्य के बराबर हो जाता है और बेकार हो जाता है। राम सुमिरे के रहम करे ना, सो कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिरे के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। जो कृष्ण को स्मरण तो करता है, लेकिन शुभ कर्म नहीं करता है, जो कृष्ण का स्मरण तो करता है, लेकिन बंसी चैन का नहीं बजाता है, तो वह व्यक्ति जीवन में कैसे सफल होगा। अब रात में हम कृष्ण का भजन करें, कृष्ण क्या काम करता था? कृष्ण का कर्म क्या था? बंसी बजा करके लोगों को सुकून देना। हम संत नगर कटोरिया में रहते हैं, कृष्ण जी के भजन भी गाते हैं, भक्ति भी करते हैं, और सुबह सुबह भादव महीना में रोड के किनारे जाकर के बंसी फंसाते हैं। कृष्ण बंसी बजाते थे और हम बंसी, कैसे कृष्ण का भजन होगा, सुख कैसे मिलेगा? बंसी फंसाना समझते हैं कि नहीं समझते? यहां वाला लोग नहीं समझेगा तो और कहां का समझेगा? गलत कह रहे क्या मनमोहन बाबू? गलत नहीं कह रहे। कृष्ण का यदि हम पुजारी हैं, तो हमारा काम बंसी बजाना होना चाहिए, बंसी फंसाना नहीं होना चाहिए। बंसी बजता है। जब कहा जाता है कि कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो वृक्ष झूमने लगते थे, पक्षियां नाचने लगती थी, मोर नाचने लगते थे। ये सांकेतिक अर्थ हो सकता है नाचता भी हो सकता ना नाचता हो, लेकिन सांकेतिक अर्थ है कि सभी प्राणी निर्भय हो जाते थे कि कृष्ण की बंसी बज रही है, अब चिंता की कोई बात नहीं, यहां कोई हिंसा नहीं कर सकता है, निर्भयता आ जाती है। लेकिन आप जिस बंसी को लेकर के जाते हैं, उस बंसी से क्या होता है? तो कृष्ण का भजन तभी सार्थक होगा। कृष्ण का कर्म बंसी बजाना है, बंसी फंसाना नहीं है। आप यदि कृष्ण का भजन करते हैं, अपने आप को कृष्ण परमात्मा का भक्त मानते हैं, तो आप भी जीवन में दूसरों के लिए प्रेम और करुणा की बंसी बजाना शुरू कीजिए। किसी प्राणी को फंसाने के लिए बंसी बजाना शुरू मत कीजिए। राम सुमिरे के रहम करे ना, सो कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिरे के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। यदि हम राम का भजन करते हैं तो कल्पना कीजिए कि राम ने क्या किया था। राम के जीवन में एक ही सबसे बड़ी सार्थकता है कि राम ने अपने भाई के लिए दौलत को ठुकरा दिया। राम ने अपने भाई के लिए दौलत को ठुकराया था, और रावण ने दौलत के लिए अपने भाई को ठुकराया था। दो ही का अंतर है ना। राम में और रावण में क्या अंतर है? राम ने दौलत को महत्व दिया था कि भाई को महत्व दिया था? राम ने दौलत को महत्व, संसार को महत्व दिया था कि अपने पिता को महत्व दिया था? राम ने गद्दी को महत्व नहीं दिया, राम ने दौलत खजाना को महत्व नहीं दिया, महत्व दिया अपने पिता की वचन का।
महत्व दिया अपने भाई के प्रेम का, महत्व दिया अपने माता की मांग का, माता की इच्छा का। जो पुत्र अपने मां की इच्छा के लिए दुनिया के ऐश्वर्य को ठुकरा सकता है, जो व्यक्ति अपने पिता की शर्त को पूरा करने के लिए दुनिया के सारे ऐश्वर्य को ठुकरा सकता है, जो व्यक्ति भाई के प्रेम के लिए दुनिया के सारे दौलत और खजाना को ठुकरा सकता है, वही व्यक्ति संसार में राम के सदृश, राम का भक्त हो सकता है। लेकिन हम करते क्या है? भाई से झगड़ा किए, मुकदमा हो गया, कल कचहरी जाना है, तो राम जी के मंदिर में जाके और प्रार्थना करते हैं कि हे राम जी भय कर प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और मन ही मन भगवान से वरदान मांगते हैं कि भगवान दुश्मन से केस लड़ने जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दीजिएगा। जाते हैं ना राम जी के मंदिर में जाकर के, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अपने पिता से लड़ करके पिता को पराजित करने का आशीर्वाद मांगने जाते। राम जी आशीर्वाद देगा कि आपके पेट में तीर भोंक देगा? क्या करेगा बताइए? वो तो बेचारा पत्थर के भीतर में यदि कहीं होगा भी तो होता है नहीं, लेकिन यदि होगा भी तो भीतर से ही बेचारा कितना कुपित होता होगा कि जोर अभागा याद है। हम पूरा जीवन 14 वर्ष वनवास में काट करके जंगल में खाक छान करके हम दिखा दिए हैं कि महत्वपूर्ण भाई है, महत्वपूर्ण मां है, महत्वपूर्ण पिता है। पिता के लिए मैंने केवल धन ही नहीं छोड़ा, भाई के लिए केवल धन ही नहीं छोड़ा, बल्कि राजसी वस्त्र, राजसी ठाट बाट को भी छोड़ करके जंगल में छाने, तब जाकर के आज हम मंदिर में तुम्हारा भगवान बन करके बैठे हुए हैं। और एक तुम अभागे हो कि अपने भाई और पिता को परेशान करने के लिए मुझसे आशीर्वाद मांगने आए हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद तो दे नहीं सकता, लेकिन श्राप जरूर दूंगा कि अगले जन्म में तुम रावण का खानदान में चले जाना। तो राम जी यही कहेंगे। राम का यदि हम भजन करते हैं कि करते रहिए, राम जी की वंदना करते हैं, करते रहिए। आप लोगों ने शिकायत यही किया है कि कबीर साहब राम को मानने नहीं देता है। आप लोगों ने कबीर साहब से यही शिकायत किया है कि कबीर साहब कृष्ण को मानने नहीं देता है। आप लोगों ने कबीर साहब से यही शिकायत किया है कि कबीर साहब देवी या देवता फलना चिलना को मानने नहीं देता है। मैं भी कबीर का बच्चा हूं, आपको मानने की सलाह देता हूं, मानिए, लेकिन तरीके से मानना शुरू कीजिए ना। राम को मानिए तो राम के आदर्श पर चलना शुरू कीजिए, कृष्ण को मानिए तो कृष्ण के आदर्श पर चलना शुरू कीजिए, शिव को मानिए तो शिव के आदर्श पर चलना शुरू कीजिए। राम का आदर्श क्या कह रहा है? छोड़ दीजिए, कबीर साहब को नहीं मानना है, रामे को मानना है, मानिए, कौन मना करता है? कृष्ण को ही मानना है, मानिए, कौन मना करता है? लेकिन मैंने क्या कहा? कृष्ण का काम है प्रेम बांटना। कृष्ण गाय को पालता था, गाय को काटता नहीं था। कृष्ण के सामने पशु पक्षी कबूतर उड़ते उड़ते, जाइए देखिए कृष्ण के मंदिर में, जहां कहीं भी वृंदावन घूमने चले जाइए आप, या कृष्ण की या दुनिया के कोई भी मंदिर है, किसी भी मंदिर में आप जाकर के देखिए तो मंदिरों में आपको कबूतर की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी, मिलती है ना। वृंदावन में तो और पक्षी भी ज्यादा है, लेकिन अन्य जगह पर किसी भी मंदिर में जाएंगे तो पक्षियों की यानी कबूतरों इत्यादि की संख्या आप ज्यादा देखेंगे। क्यों है? वहां मंदिर में पक्षी ज्यादा क्यों रहता है? क्योंकि मंदिर में जाकर के यह वह महसूस करता है कि यह ऐसा जगह है जहां पर हम सुरक्षित रहेंगे, यह ऐसा जगह है जहां पर हमारे प्राणों की रक्षा होगी, यह ऐसा जगह है जहां पर मेरी हत्या नहीं की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिस जगह को पशु और पक्षी अपना सुरक्षित जगह समझता था, उसी जगह को आपने हत्या का अड्डा बना दिया और दावा करते कि हमसे बड़ा पुजारी कोई नहीं है। जब मंदिर को आप हत्या का अड्डा बना दिए तो कसाई खाना में क्या काम होगा? गीता पढ़ा जाएगा। काली मां के सामने यदि बकरी का गर्दन काटा जाएगा तो गीता का पाठ कहां होगा? कसाई खाना में। दुर्गा मां के सामने यदि किसी प्राणी की हत्या की जाएगी तो रामायण का पाठ कहां होगा? बीजक का पाठ कहां होगा? धर्म का पाठ कहां होगा? मंदिर से धर्म चलता है, मंदिर से अहिंसा की पाठ पढ़ाई जाती है, मंदिर में हिंसा नहीं होनी चाहिए। देवी के सामने दुष्टों का दलन होता है और वहां जाकर के आप खुद दुष्टता करते हैं। महिषासुर की हत्या क्यों कर दी गई? यदि दुर्गा की ही हम पूजा करते तो महिषासुर को क्यों मारा गया? क्योंकि महिषासुर प्राणियों को सताता था। कथा तो यही कहती है कि महिषासुर प्राणियों को सताता था, तो प्राणियों की रक्षा के लिए दुर्गा मां ने महिषासुर को ही खत्म कर दिया। हम उसी दुर्गा के सामने, महिषासुर बेचारा के छाती में भाला भोंका हुआ है, हम नजर से देख रहे हैं कि महिषासुर को मारा। विचार कीजिए तो क्यों मारा? वो महिषासुर के छाती में जो भाला भोंका हुआ, क्यों भोंका हुआ है? भोंका होगा कि नहीं भोंका होगा ये हम नहीं जानते, इसकी ठेकेदारी भी मेरे पास नहीं है।
लेकिन कथा कहानी कहती क्या है? क्यों भूखा हुआ उसकी छाती में भाला? इसीलिए क्योंकि वो इतना अत्याचारी था कि किसी भी प्राणी को सताता था। कथा यही कहती है। तो दूसरे को सताने के कारण, दूसरे के पीड़ा देने के कारण, दूसरे पर अत्याचार करने के कारण, दूसरे पर जुल्म ढाने के कारण किसी शक्ति को देखा नहीं गया, तो वह शक्ति उत्पन्न हुई और उस अत्याचार करने वाले को, दूसरे को पीड़ा देने वाले को, दूसरे को सताने वाले को उसकी हत्या कर दी। उसी की विजयादशमी पर्व हम मनाते हैं और उसी देवी के सामने जाकर के छटपटाते हुए प्राणी के गर्दन पे हम तलवार मार देते हैं। हम कसाई नहीं तो हम पुजारी कैसे हो गए बताइए? यदि कबीर साहब इस जगह पर कह देता है संतों पाड़े निपुण कसाई, तो क्या गलत कहता है? आप पुजारी, मंदिर में जाकर के आप पुजारी नहीं बन पाते, आप कसाई बन जाते हैं। धर्म के स्थान पे जाके भी आप दया नहीं सीख पाते हैं, वहां पर निर्दयी हो जाते हैं। धर्म के मंदिर में जाकर के भी आपको अहिंसक होना चाहिए, वहां से आप हिंसा लेकर के आते हैं। घर में तो कदाचित आप अहिंसक बने भी रहते हैं और मंदिर में जाकर के ही आप अहिंसक हो जाते हैं। ये आपकी दुष्ट प्रवृत्ति है। और यदि यह प्रवृत्ति आपके अंदर है तो आप सोचिए कि आपका पूजा आपको सुख कैसे देगा। यदि यह प्रवृत्ति आपके अंदर है तो आप कल्पना करके, सोच करके आप ही बताइए कि आपका धर्म आपको सुख कैसे देगा। आप ही सोच करके बताइए कि आपका तप, आपकी पूजा, आपका पाठ आपको सुख कैसे देगा। कबीर साहब यही आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ही जाल बनाए के आप फंसे मतिमंद, कहां रोग कहां औषधि, कैसे होए आनंद। तुम बताओ कि रोग कुछ और है, दवा तुम कुछ और कर रहे हो। जहां पर गलत होता है वहां पर चित्त में संदेह पैदा होता है। जहां व्यक्ति गलत करता है, जहां अज्ञानता होगा, जहां अज्ञानतापूर्ण कर्म होगा, गलत कर्म होगा, वहां पर न तो सुख होगा, न चैन होगा, न शांति होगी। ये परिणाम है। जैसे जहां पर आग होगा वहां ठंडी होने का सवाल कहां से होता है? जहां पर बर्फ होगा वहां पर गर्मी होने का सवाल कहां से होता है? दोनों का संबंध, परिणाम, उससे जो पदार्थ से परिणाम खुद जुड़े हुए होते हैं। पदार्थ विज्ञान का यह नियम है कि जो पदार्थ मौजूद रहेगा तो पदार्थ के गुण भी उसके साथ मौजूद रहेंगे। यदि बर्फ है और उस बर्फ के सामने जाकर के कोई व्यक्ति गर्मी की तलाश करे तो यह तलाश कभी सफल नहीं होगी। आग में कोई व्यक्ति ठंडी की तलाश करे तो वह तलाश पूरी नहीं होगी। आग से कभी ठंडी मिल नहीं सकती और बर्फ से कभी गर्मी मिल नहीं सकती। यह दोनों परिणाम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। उसी तरह से जहां पर बुरा कर्म, जिस चित्त में बुरे संस्कार, बुरे कर्म का संग्रह होगा, वहां पर सुख और शांति कभी मिल नहीं सकती है। और जिस चित्त में दया, प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा उपज जाएगा, वहां पर दुख कभी टिक नहीं सकता है, वहां से दुख कोसों भाग जाएगा। जिस चित्त में अज्ञानता होगी उस चित्त में भय होगा। जिस चित्त में बुरा कर्म होगा उस चित्त में अपने आप भय, डर, दुख अपने आप समाया हुआ होगा। यह दार्शनिक निष्कर्ष है। ये नियम एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। और कोई व्यक्ति यह चाहे कि हम बुरा करके अब उसके बाद भी हम सुख की कामना करते हैं तो 1000 जन्म ले लेगा, लेकिन उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। हाँ, लोगों ने सुख का पैमाना थोड़ा ये मान लिया है कि किसी के पास बहुत गाड़ी हो गई, घर हो गया, मकान हो गया, दुकान हो गया, खूब ज्यादा हो गया, तो ये बहुत सुखी है। अरे गलत सोच है, वो सुखी नहीं है। परिश्रम किया है, चाहे चोरी से, बेईमानी से, लूट के, खसोट के धान जमा किया जा सकता है, लेकिन सुख नहीं जमा किया जा सकता। बेईमानी, शैतानी, छल, परपंच, कपट करके के बिल्डिंग बनाई जा सकती है, लेकिन सुख नहीं बनाया जा सकता है। पैसों से, धन से हमारी सुविधा का संबंध है, सुख का संबंध नहीं है। यदि धन से सुख का संबंध होता तो आप कल्पना कीजिए, जाकर के किसी मेडिकल वाले से पूछिए कि मेडिकल वाले यदि अपने दुकान में नींद की गोली रखती है और शाम में जाकर के उससे पूछिए कि नींद की गोली आपके दुकान से कौन ज्यादा खरीदता है? टमाटर उपजाने वाला किसान, तसला उठा करके मजदूरी करने वाला, ये खेत में कुदाली चलाने वाला। मेडिकल स्टोर से यदि यहां कोई बैठे हो मेडिकल वाले तो मुस्कुराता होगा बेचारा। जाके बड़े बड़े शहरों में पूछिए मेडिकल दुकानों पर कि आपके यहां से जो मेडिकल में नींद की दवाई, नींद की गोली बिकती है, तो वो नींद की गोली खरीद करके कौन ले जाता है? मजदूर जो कुदाली चलाता है, जो तसला ढोता है, जो कंधे पर गट्ठर रख करके व्यापार करता है, धंधा करता है, जो रोड बनाता है, जो मजदूरी करता है, मिल चला, तो क्या वो ले जाता है? यदि मेडिकल स्टोर वाला ईमानदार होगा
वो कहेगा नहीं। जो खेत में दिन भर पसीना चुबाता है उसको नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो एम्बेसडर कार में घूम करके दिन रात दांव पेंच खेल करके लाखों कमाता है, उसको रात में नींद के लिए भी अपना जीवन नसीब नहीं है। नींद के लिए भी उसको दवाई पर निर्भर होकर के तब तकिया पर सोना पड़ता है। इतनी पैसा कमा करके क्या करोगे जहां पर बढ़िया से तुम्हारा पेट अनाज भी न पचा सके? वो पैसा कौन सा सुख देगा? जो पैसा, जो संपत्ति, जो धन, जो दौलत, जो मकान तुमको तकिया पर 4 घंटे की नींद भी न दे सके, वो पैसा आपको सुख कैसे दे सकता है? इसका ये अर्थ नहीं कि पैसा कमाना नहीं चाहिए। मेरे कहने का उल्टा अर्थ नहीं लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि पैसे से जीवन में सुविधा आती है। मेहनत से, ईमानदारी से, परिश्रम करके जो पैसा अर्जित होता है वो कमाना जरूर चाहिए, लेकिन यह मन में भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हमको बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो हमको बहुत ज्यादा सुख मिल जाएगा, हमको बहुत बड़ा घर बन जाएगा तो हमको बहुत ज्यादा सुख मिल जाएगा, हमें बहुत ज्यादा जमीन हो जाएंगे तो हमको बहुत ज्यादा सुख मिल जाएगा। यदि ऐसा हो सकता है तो कल्पना कीजिए कि अभी आप मुझसे कहिए मैं आपको 1 लाख रुपए दूं और आपको कहूं कि आप कहीं से सुख खरीद करके लाइए। इसमें से कौन व्यक्ति है जो 1 लाख रुपए में मुझे कहीं से सुख खरीद के ला सकते हैं, दे सकते हैं? है कोई? क्या ये डाक हो गया कतई को करोड़ में नहीं हो, अरब वाला भी कोई है क्या? पूरे पृथ्वी की संपत्ति भी यदि दे दी जाएगी तो पर भी एक छटाक भी आप सुख कहीं से खरीद के लाके नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह सच है कि सुख कहीं बाहर में है ही नहीं। तो आप लाके देंगे कहां से? सुख प्रत्येक व्यक्ति का निज है। मेरा सुख वो आपका सुख नहीं बन सकता है, आपका सुख मेरा सुख नहीं बन सकता है। वो सुख व्यक्ति को पैदा करना पड़ता है। लोगों ने यही सबसे बड़ी भ्रामक धारणा बना रखी है अपने दिमाग में कि सुख का संबंध संपत्ति से है। लोगों ने यह भ्रामक धारणा अपने दिमाग में पाल रखा है कि सुख का संबंध बड़ा मकान से है। सुख का, हाँ, मकान से सुविधा का संबंध है। ध्यान दीजिए, मकान आपको सुविधा देती है, मकान आपको सुख नहीं देता है। रुपया आपको सुविधा देती है, रुपया आपको सुख नहीं देता है। जमीन, जायदाद, परिवार, समाज आपको सुविधा देता है, आपको सुख नहीं देता है। तो सुविधा के लिए तो परिश्रम करना ही चाहिए, कीजिए, लेकिन सुख के लिए जो प्रयास करना होगा, सुख का एक ही रास्ता है और वह रास्ता है कि आपका चित्त निर्मल हो जाए, चित्त किसी के प्रति द्वेष से भरा ना हो, चित्त में कोई अज्ञानता ना हो, चित्त में कोई कुकर्म ना हो, चित्त में कोई विचार ना हो, चित्त में दूसरे की उलझाने की कोई समस्या पैदा करने की भावना ना हो। तो जिस दिन आपका चित्त निर्भर होगा, जिस दिन आपका मन समस्त विकारों से मुक्त होगा, उस दिन आप ही के भीतर से गंगा की भांति सुख का स्रोत फूट करके निकल जाएगा। ये परम सत्य है। ये बातें मैं धन के विरोध में नहीं कह रहा हूं आपको। धन कमाइए, उसकी जरूरत दूसरा काम है। जैसे सुई और तलवार है। यदि आपका कपड़ा फट जाए और मैं कहूं कि तलवार इस जगह काम नहीं करेगा, तो तलवार की निंदा मैं थोड़े कर रहा हूं। ये कर रहा हूं क्या? ये कपड़ा मेरा फट गया और आप उधर से तलवार लेके आ गए, मैं कहूं नहीं, इस तलवार से काम नहीं होगा, तो मैं तलवार को गाली दे रहा हूं, गाली दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि सीने वाला काम इस तलवार से नहीं होगा, इतना ही कह रहा हूं। मैं तलवार को ना तो गाली दे रहा हूं, ना तलवार की निंदा कर रहा हूं। यदि किसी के से लड़ना है, किसी डाल को, पात को काटना है, किसी को मरना या मारना है, तो उस जगह पर आप सुई लेकर के आइएगा, तो उस जगह हम कहेंगे कि सुई से कुछ होने वाला नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि सुई की निंदा हो रही है। सुई का उपयोग अपने जगह पर है, तलवार का उपयोग अपने जगह पर है। उसी तरह से धन, दौलत, मकान, दुकान, इसका उपयोग अपने जगह पर है, उसकी भी निंदा नहीं की जा सकती है। शरीर है, संसार है, जीवन है, तो धन की भी आवश्यकता है। धन को मोह, माया, फलना चिलना कह करके धकेलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको सबको मैंने ललका गरवा उजला कपड़ा पहन के पहाड़ की गुफा में जाके छिप जाना है, ऐसा नहीं करना है। सन्यास का ये अर्थ कतई नहीं होता है। सत्संगी का ये अर्थ कतई नहीं। हालांकि लोगों ने वही कहे ना कि समझे बगैर उसको उल्टा पुल्टा अर्थ लगाना शुरू किया। लोगों ने कहा संसार को छोड़ना चाहिए, तो लोग ये समझ लिया कि हमको कटरिया छोड़ देना है। कहा कि सन्यासी को संसार छोड़ना चाहिए, तो किसी ने सोच लिया कि हमको मधेपुरा छोड़ के भागलपुरा जाना है। ऐसा नहीं है। संसार छोड़ने का यह अर्थ कतई नहीं है कि किसी स्थान को छोड़ देना।
संसार छोड़ने का अर्थ न तो ये लोग छोड़ना है, संसार छोड़ने का अर्थ न तो ये जगह छोड़ना है, संसार छोड़ने का अर्थ जो बाहर में संसार दिखाई देता है इसको छोड़ना नहीं है। संसार छोड़ने का अर्थ है कि बाहर के संसार में रहते रहते जो भीतर में आप ममता, मोह, अज्ञानता का संसार बनाते हैं, उस संसार को ज्ञान के आग में जला देना है। बाकी ये संसार सदा था, सदा है और सदा रहेगा। ये संसार कभी किसी से नहीं छूटता है। यदि ज्ञानी अपने ज्ञान और ध्यान में आता है तो बाहर का संसार ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन भीतर का संसार छूट जाता है। और जिसके भीतर का संसार छूट गया, भीतर का संसार जल गया, उसको परम शांति और परम सुख मिलता है। भीतर का संसार छूटना चाहिए। नदी किनारे लगने के लिए नाव के नीचे में पानी रहे कोई बुरी बात नहीं, खतरा तो तब है जब वह पानी नाव के भीतर में आ जाए। जैसे नदी को तैरने के लिए पानी के सहारे की जरूरत है, उसी तरह से जीवन को चलने के लिए संसार के सहारे की जरूरत है। जैसे नदी को इस किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए, नाव को इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए पानी के सतह की आवश्यकता है, उसी तरह से संसार में जीवन को सुखपूर्वक गुजर बसर करने के लिए धन, दौलत, परिवार, समाज, कुल, कुटुंब, रिश्ते, नाते, इस सब की जरूरत है। इसके बगैर जीवन सुविधा और सुखपूर्वक नहीं चल सकता। वो जरूरत है, किंतु वही परिवार, वही धन, वही दौलत, वही समाज, वही परिवार खतरा कब बन जाता है? जैसे नाव पानी के नीचे, पानी के ऊपर नाव रहे तब तो सुविधा है, लेकिन वही पानी यदि नाव के अंदर घुसने लगे तो जो पानी नाव को किनारे से उस किनारे तक पहुंचाता था, वही पानी नाव को मझधार में डुबा भी देता है। यह ख्याल रखना चाहिए। इतने सा ज्ञान रखना है कि जो पानी नाव का सहयोगी है, नाव के अंदर कब्जा हो जाने पर वही पानी नाव को मझधार में डुबा भी देता है। तो जो परिवार, जो समाज, जो धन, जो दौलत, जो पद, जो प्रतिष्ठा, जो संसार इस जीवन को चलाने के लिए सहयोगी होता है, यदि यही संसार, यही परिवार, यही समाज बाहर से आकर के आपके मन के और चित्त के अंदर घर बनाना शुरू कर दिया तो फिर यही संसार आपको भवसागर में डुबा भी देगा। यह भी ख्याल रखना चाहिए। इसलिए बाहर व्यवहार में संसार का जितना उपयोग कर सकते हैं करते रहिए, लेकिन इस संसार को अपने भीतर में बसने मत दीजिएगा। इस परिवार को अपने भीतर में नहीं बसने, बाहर में बसा हुआ है, बसे रहने दीजिए। उसके आकर्षण को आप भीतर में नहीं बसने दीजिएगा, नहीं तो जीवन में बड़ा दुख मिलेगा। तो मैं कह ये रहा था कि सुख का संबंध संसार के प्राणी पदार्थों से नहीं है। सुख का संबंध, शांति का संबंध, निर्भयता का संबंध हमारे चित्त के उदारता से, चित्त के विशालता से है। चित्त यदि भयभीत हो गया तो कोई भी पूजा आपको काम नहीं देगा। चित्त में यदि मैल भरा हुआ है, चित्त में यदि अज्ञानता भरी हुई है, तो बाहर का कोई भी चीज आपको सुखी नहीं कर सकेगा। ये बात आप याद रखिए। यही कारण है कि आपके चित्त में यदि गंदगी भरी है, चित्त में मैल भरा हुआ है, चित्त में विकार भरे हुए हैं, चित्त में दूसरे के प्रति दुर्भावना भरी हुई है, तो आप बाहर कुछ भी करते रहेंगे, फिर भी जीवन डगमगाता रहेगा, जीवन भय से कंपित रहेगा। क्योंकि बाहर का कोई कुछ देखे कि न दे, यहां तक कि आप भगवान को भी धोखा दे सकते हैं।